हम लोग चांद पर पहुंच गए, डिजिटल इंडिया भी बन गया, हम लोगों ने यूपीआई से ₹1 ट्रांसफर भी कर दिए। बट कूड़ा डस्टबिन में डालना अभी भी मिशन इम्पॉसिबल ही लगता है, क्योंकि हमारा सुपर पावर तो कुछ और ही है, जहां खाया वहीं फेंका। ये नहीं कि कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया जाए। हम तो वही करेंगे जो लोग सालों से करते आ रहे हैं, वो है देश को गंदा करना। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सिविक सेंस, जो हम में बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि हमारा देश बाकी देश के मुकाबले सिविक सेंस के मामले में कितना पीछे है। हम इंडियंस दिखावा बहुत करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर देशभक्ति के लिए स्टेटस लगाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप ये वीडियो देखिए जहाँ पर यह महिला ट्रेन की खिड़की को बोतल और टिश्यू की मदद से साफ कर रही है। इसके लिए इस लड़की को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बट एंड दी एंड ये लड़की कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद इसे कमेंट बॉक्स में ट्रोल ही मिलता है। ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤਾ ਬਲਾਉਂਦਾ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਭਰੀਗਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦਾ। भाई, ये लड़की भी सोच रही होगी कि मैं तो कर्म करने जाती हूँ, कांड कैसे हो जाता है। सिविक सेंस का मतलब होता है सामाजिक नियमों का पालन करना, अपने आसपास और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का सुरक्षा करना और कानून के नियमों का पालन करना। लेकिन अनजाने में ही सही, हम लोग इसका उल्टा ही करते आ रहे हैं। अब आप यह वीडियो देखिए जहां पर बिहार में 13,925 करोड़ लगाकर एक मेट्रो बनाई गई। मेट्रो के इनॉग्रेशन के अगले दिन ही पूरे स्टेशन को पान मसाले से लाल कर दिया गया। चाहे वह मेट्रो गेट हो, एलिवेटर हो या रेलवे ट्रैक हो, टॉयलेट को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम शॉक हो जाओगे। इंडियन रेलवे सालाना इन पान मसाले के दाग धब्बे को साफ करने के लिए लगभग 1200 करोड़ खर्च करती है। इतने में तो शायद 10 वंदे भारत बनकर तैयार हो जाएंगी। हम लोग अपने घर में 3 से 4 टाइम झाड़ू लगाते हैं, घर पूरा क्लीन करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम पब्लिक प्लेस पर पहुंचते हैं तो हमारा सिविक सेंस कहाँ चला जाता हमें खुद ही नहीं पता। अब वंदे भारत हो या लोकल कोई भी ट्रेन हो, हम लोग तो कचरा ट्रेन पर भी फैलाते हैं। आप ये वीडियो देखो जहाँ पर यह कर्मचारी इस कचरे को साफ कर रहा है। यह जिम्मेदारी तो हमारी खुद की होनी चाहिए कि हमने कचरा फैलाया तो उस कचरे को खुद ही साफ करके अपने बैग पर डाला है, लेकिन नहीं, हम किसी और पर निर्भर है कि कचरे को कोई और साफ करेगा। आप ये एक और वीडियो देखिए जहाँ पर ये ट्रेन का कर्मचारी खुद ही कचरे को ट्रेन के बाहर ट्रैक पर फेंक रहा है। जब ट्रेन का डस्टबिन भर गया और डस्टबिन ओवरफ्लो होने लगा तो यह कर्मचारी ट्रेन की पटरियों पर कचरा फेंक रहा। जब ट्रेन का कर्मचारी खुद ही ऐसा कर रहा है तो हम दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हम लोग अपने घर में 3 से 4 टाइम झाड़ू लगाते हैं, अपने घर को पूरा क्लीन करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम पब्लिक प्लेस पर निकलते हैं हमारा सिविक सेंस कहाँ चला जाता। ऐसा नहीं है कि सारी गलती हमारी ही होती है, कुछ गलती तो इन शॉपकीपर की भी होती है। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शॉपकीपर को भी रखना चाहिए कि एटलीस्ट अपने शॉप पर एक डस्टबिन तो रखें। आप ये वीडियो देखिए जहाँ पर यह फॉरनर एक दुकान पर जाती है, वहाँ से यह एक आइसक्रीम लेती है और आइसक्रीम खाने के लिए जब आइसक्रीम का रैपर खोलती है तो वह डस्टबिन ढूंढती है ताकि वह रैपर को डस्टबिन में डाल सके, लेकिन वहाँ पर एक भी डस्टबिन नहीं होता। तो यह शॉपकीपर को बताती है कि मैं इस रैपर को कहाँ डालूं। तो यह शॉपकीपर उसे बताता है कि यह रैपर कहीं भी डाल दो, नगर निगम वाला आएगा, क्लीन करके ले जाएगा। अमेरिका क्या कहता था? भाई, ऐसा कैसा चलेगा? हमारा देश साफ कैसा होगा इस स्थिति में? फिर हम लोग सरकार से सवाल करते हैं कि विदेश में इतनी अच्छी सुविधा क्यों है, वहाँ पर इतनी साफ सफाई क्यों है, विदेश की नदियाँ और हमारी नदियों में इतने धरती आसमान का फर्क क्यों है? तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने यह सब कुछ मेंटेन करके रखा है, तभी तो चीन और जापान जैसे देश इतने विकसित हैं। इन देशों में कचरा फैलाने पर फाइन मारा जाता है। अगर इंडिया में किसी जगह पर फाइन बोर्ड लगाया जाए और वहाँ पर लिख दिया जाए कि यहाँ पर टॉयलेट करना मना है और जुर्माना 500 रुपये, तो शायद अगले दिन वह फाइन बोर्ड किसी कबाड़ी की दुकान में मिलेगा। हम लोग सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रही, और जब गवर्नमेंट सड़क बनाने के लिए प्रयास करती है तो कुछ ये हाल देखने को मिलता है। गवर्नमेंट देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तो करती है, लेकिन हम उस प्रयास को खंडित कर देते हैं। अब ये वीडियो देखिए जहाँ पर यह रोड बनाने का प्रक्रिया चालू तो है, लेकिन साथ ही साथ पीछे अभी ये लोग देख रहे हैं वो रोड को किस तरह खंडित कर रहे हैं, और जो रोड बनाने में जो सामान का उपयोग किया जा रहा है उस सामान को किस तरह अपने घर पर ले जाया जा रहा। ना आगे बढ़ेंगे ना आगे बढ़ने देंगे, यही तो है हम लोगों की खासियत। तुम लोगों
लोगों ने अक्सर ये देखा ही होगा कि हर एक सिटी में ही खाली दीवार तो होती ही है जहाँ पर लोग टॉयलेट कर देते हैं। लोगों को यह समझ नहीं आता कि यह टॉयलेट करने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर टॉयलेट करेंगे। साफ सफाई को लेकर अवेयर करने वाले एनजीओ या नगर निगम वाले इस दीवार पर पेंट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई टॉयलेट ना करे, लेकिन फिर भी लोग वहीं पर टॉयलेट करेंगे। लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं, चाहे उस दीवार पर भगवान जी की मूर्ति ही क्यों ना बनी हो, लोग तो फिर भी वहीं टॉयलेट करेंगे। लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजें करने से, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरेंगे। चाहे आप ये दीवार वाली फुटेज वीडियोस देखो या फिर ये वीडियो देखो, लोगों को तो मौका चाहिए, जहाँ मिला वहीं टॉयलेट करेंगे। और लोगों में ये पी करने की आदत ये तो कभी जाएगी ही नहीं। मेट्रो में तो ये कॉमन हो चुका था, लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस पर भी कॉमन बन चुका है। आप ये वीडियो देखिए जहाँ पर यह महिला शूट कर रही है, एक वीडियो बना रही है जहाँ पर यह दिखा रही है कि कुछ लोग घूमने आए थे, लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों ने ये पीक मार ही दिया। भैया तो बर्फ को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, बेशर्मो बेहया। कम से कम बर्फ तो छोड़ लो, हम लोग को उठानी होती है, उसमें पान की पिचकारी मारनी है, पान की पिचकारी दिलवा की पिचकारी।